बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चे पढ़ेंगे मैथ का, हमारे पास लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके फर्स्ट पे एमसीक्यूज करेंगे, इसकी डेफिनेशंस आज करेंगे और फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर बेस करता है। तो वो दो डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से वो डिजिट्स होते हैं? 0 और 1। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, फिर से 2 डिजिट्स पे बेस है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0 एंड 1। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स पे बेस है और वो डिजिट्स हैं 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल मतलब ये 10 की बात कर रहा है, यानी 10। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स पे बेस है? तो कितने पे है? 10 पे। 10 डिजिट्स वो कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिजिट्स, तो फिर से 0 से 9। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर सिस्टम यूज इन आवर एवरीडे लाइफ इज, मतलब वो नंबर सिस्टम जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ सकता है। द नंबर सिस्टम यूज कॉमनली, मतलब जो कॉमनली हम लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो कौन सी करते हैं? डेसिमल। यानी अगर हम कोई भी डिजिट लिखें, सपोज हम लोग लिखते हैं 21, तो बच्चे ये कौन सी नंबर सिस्टम की बात हो रही है? डेसिमल की बात हो रही है। तो ये कॉमनली यूज होता है और इन आवर एवरी डे ऑफ लाइफ, रोजाना भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेनरी। अच्छा, देखा जाए बाइनरी बच्चे 2 पे होता है, ऑक्टल 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, 8 डिजिट्स पे। ठीक है। और बाइनरी 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन से? 0 और 1। तो ये 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। और उसके अलावा ग्रीक, ये मुख्य तरह के असल में नंबर सिस्टम होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हम सिंपल देखते हैं, बाइनरी 2 पे, ऑक्टल 8 पे और डेसिमल को और क्या कहते हैं? डेनरा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, उसने कहा 21 इन बाइनरी सिस्टम इज, मतलब जो 21 है उसको लिखें बाइनरी नंबर सिस्टम में। अच्छा, इसको बाइनरी में चेंज करना है और ये डेसिमल में लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरीका से चेंज करेंगे? देखा जाए डेसिमल क्या होता है? 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी ये हमारे पास क्या है? ज्यादा बड़ी रकम है। हम इसको छोटा करने के लिए क्या कर देंगे? इसको, उसने कहा बाइनरी, बाइनरी मतलब 2 डिजिट्स, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, एक मतलब 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, उसकी जगह क्या लिख दिया? 0। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। ठीक है। इसी तरीके से 2 5 10 और यहाँ क्या बच गया? 0। 2 दूनी 4 और यहाँ बच गया 1। मतलब हमने करना 2 पे डिवाइड, अगर पूरा पूरा नहीं हो रहा तो हम आगे ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, 2 1 2 और यहाँ क्या बच गया? 0। अब अगर हम लिखेंगे 21, डेसिमल मतलब बड़ी रकम में था। ठीक है। और हमने इसको छोटी रकम में चेंज किया, तो ये हमारे पास इस तरीका से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 0 1 0 1 किसमें हो गया? ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, 1 0 और 1 0 1। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज को सोल्व करें, तो ये हमारे पास 9 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है। ये कुछ भी नहीं, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीकाकार से लिख रहे हैं। देखा जाए तो बच्चे ये 21 इन बाइनरी, इसका मतलब ये किसमें था? डेसिमल में था, ऐसे ही है। और यहाँ भी 9 के बाद क्या लिखा हुआ है? 10, मतलब ये डेसिमल में, इसको बाइनरी में करना है। इसका मतलब इसको भी इसी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 4 8 और क्या बच गया? 1। 2 दूनी 4 और यहाँ बच गया 0। 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 0। तो हम लोग ये 9 डेसिमल में था, इसको बाइनरी में चेंज किया। तो इस तरीका से ऊपर की तरफ 1 0 0 1 और ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो ये सही हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, अरेबियन नंबर सिस्टम। अरेबियन नंबर सिस्टम को
डेसिमल कहते हैं। अच्छा नोटिस किया जाए, डेसिमल के दो नेम रिपीट हो चुके हैं, एक डेसिमल अरेबियन और थर्ड नेम यहाँ पर हमारे पास क्या था, डेनरा, मतलब डेसिमल डेनरा और अरेबियन। अरेबियन नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, अब अरेबियन मतलब जाहिर है वो डेसिमल की बात कर रहा है, वो 10 डिजिट्स पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अच्छा इसको डेसिमल में अगर हमने चेंज करना है, ये बाहर क्या बाइनरी मतलब छोटी रकम में है, तो इसको हमने चेंज करना है डेसिमल मतलब बड़ी रकम में, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीका से सोल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1000, ठीक है। इसको हमने, ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 1 मल्टीप्लाई मतलब अगर हमने बाइनरी को डेसिमल में करना हो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमने डेसिमल को बाइनरी में करना हो तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरीके से मिड में साइन प्लस का 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अगर हमने क्वेश्चन सीधा लिखा है तो हम पावर उल्टी लिखेंगे 0 1 2 3। अब यहाँ देखा जाए तो जिसकी पावर 3 हो वो किसके बराबर होती है, मतलब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4 4 2 8, इसका मतलब ये 8 हो गया। इसकी पावर 2 है, यहाँ 0 है, ये 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 है 0 आएगा, मतलब पावर मैटर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ जिसके साथ असल में मल्टीप्लाई हो रहा है वही 0 रकम है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1000 बाइनरी में था और इसको डेसिमल में किया, तो ये हमारे पास आंसर आया 10, और बेस के तौर पे हमने यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया 2, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास, ये एमसीक्यूज हमारा हो गया सोल्व, हमारे पास आंसर आ चुका है 8। इन कंप्यूटर द बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो बाइनरी होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, 0 और 1, मतलब ये 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। 0 यूज होता है ऑफ करने के लिए और 1 यूज होता है ऑन करने के लिए। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 2 इक्वल्स टू, अच्छा 2 किसके बराबर होता है, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाए तो बच्चे 10 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर हम 2 का एलसीएम इसको डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 तो बच के गया 0, इसका मतलब 2 किसके बराबर है, 2 मतलब अगर ये डेसिमल में है तो ये बाइनरी में हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यही चीज है हमारे पास, ठीक है। तो 2 किसके बराबर है, हमारे पास 10 के बराबर है। तो ये चीज हम सिंपल में याद, इसी तरीके से अगर हम कहें हम 3 किसके बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, 3 होगा 11 के बराबर। जैसे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं 2 एकम 2 और यहाँ क्या बच गया 1, तो इसका मतलब है 3 किसके बराबर है, 11 के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, इन कंप्यूटर 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इज यूज्ड फॉर, 0 और 1 किस लिए यूज होता है, रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से देखना है हमने, 0 ऑफ करने के लिए और 1 ऑन करने के लिए। बच्चे कॉमनली जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो डेसिमल होती है, लेकिन जो कंप्यूटर में यूज होती है वो बाइनरी होती है, और बाइनरी मतलब 0 ऑफ करने के लिए और 1 ऑन करने के लिए। 4 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, अब यहाँ पे 4 उसने कहा किसके बराबर है, तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही दोबारा से करेंगे। ये हमारे पास 4 है, इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया 0 2 1 2 और यहाँ क्या बच गया 0। तो इस तरीका से लिखना है, इसका मतलब है हमारे पास 4 किसके इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास 4 इक्वल है 100 के, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज है, 4 इक्वल है 100 के। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 5 इज इक्वल, फिर से हम लोग 5 को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 5 कैसे सोल्व होगा, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया 1, 2 एकम 2, यहाँ क्या बच गया 0। तो 5 मतलब हमारे पास ये किसमें है, डेसिमल में, और इसको बाइनरी में चेंज किया तो ये मेरे पास किसके बराबर आया 101 के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर इसका हो गया सोल्व 101।
इन बाइनरी नंबर सिस्टम 8 इज इक्वल टू, तो 8 किसके बराबर होता है? फिर से एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। 3 इज इक्विवेलेंट, हमने पहले भी बात की 3 किसके बराबर होता है? 11 के। 7 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हम 7 को भी इसी तरीके से, 7 बड़ी रकम है, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो हम 7 को भी इसी तरीके से सोल्व कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हम 7 का क्या चीज करें, 7 उसने कहा डेसिमल में है, उसने कहा इसको बाइनरी में चेंज करो, तो डिवाइड कर देंगे। 2 हमारे पास किस तरीके से होगा? 2 3 6, 1 बच गया, 2 1 2, और यहाँ क्या बच गया? 1। तो ये हमारे पास 111 के बराबर होगा, 7 111 के। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरीके से हम लोग 6 को भी करेंगे चेंज। कंफ्यूज होने में बच्चे कोई इसमें इतनी बात नहीं है। यहाँ पे डेसिमल नहीं भी अगर ये लिखता है, ये देखें ऊपर वाले दोनों एमसीक्यूज को कंपेयर करें, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसने कहा बाइनरी में चेंज करो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये किसमें है? डेसिमल में लिखा हुआ है, और बड़ी रकम है, मैं छोटी में करने के लिए डिवाइड करूंगी, और यहाँ भी उसने 10 खुद लिख दिया, तो सेम एक ही मीनिंग है। हम इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करेंगे 2 पे। 37 इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में, इसी तरीके से ये भी हमारे पास 37 डिवाइड होगा 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 13 है, इसको भी इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो कर लेते हैं, एक ये करके देख लेते हैं। 13 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद 2 3 6, यहाँ क्या बच गया? 0, और 2 1 2, यहाँ बच गया 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1, मतलब नीचे से ऊपर, तो ये हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे हमसे कहा है कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब ये बाइनरी में है, बाइनरी बेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, डेसिमल में चेंज करें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1011, इसको क्या करना है? बाइनरी है, और इसको डेसिमल में चेंज करना है, छोटी रकम है, बड़ी में करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब इसको सबके साथ में क्या कर रही हूँ? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और मिड में साइन कौन सा रख रहे हैं? प्लस का। अब अगर क्वेश्चन सीधा है तो पावर कैसे आएगी? उल्टी। 1 0 1 2 3। अच्छा, 2 की पावर 3 ले तो कितना आएगा? 8, 2 दूनी 4, 4 2 8, ऐसा ही है। और यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये तो सोल्व होगा ऐसे ही है। 2 एकम 2, 2 आ गया, 2 एकम 2, इसका मतलब इसका आंसर है 2। अब यहाँ काम ध्यान से करना है बच्चे, जिसकी पावर 0 एंड वाला, मतलब हमारा जो भी डिजिट लिखा होगा, अगर उसकी यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे वैसे देखा जाए, जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, अगर यहाँ 0 होता तो क्या आ जाता? 0। ये सिर्फ लास्ट वाले डिजिट के हवाले से मैं बात बता रही हूँ, जिसकी पावर क्या लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, वहां क्या था? वहां पे 0 था, तो हमने वहां पे 0 ही रखा था, यानी यहाँ जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ 0 था, हमने 0 लिख दिया, लेकिन यहाँ 1 है तो 1। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 11। डेसिमल में ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो 11 है हमारे पास डेसिमल में, ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है डेसिमल फॉर्म, मतलब सारे एक जैसे ही है। 101 इसको करके देख लेते हैं। 101 ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 1 2, 2 दूनी 4 जमा ये तो 0 है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। अब जिसकी पावर 0 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब है ये 5 डेसिमल में मैंने चेंज कर दिया, और ये किसमें लिखा हुआ था? बाइनरी में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, 5। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी डेसिमल में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 किसके बराबर होता है? 1 0, मतलब ये बाइनरी में है, तो इन द डेसिमल नंबर सिस्टम ये किसके बराबर होगा? तो देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? 2 के।
ठीक है, मतलब 2 किसके बराबर होता है 10 के। अगर इसको ऐसे नहीं वैसे भी करना चाहेंगे बाइनरी में, हमने इसको किस में करना है, डेसिमल में करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 10 है, ये डेसिमल में, इसको बाइनरी में करना 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 जी, 0 और 1, तो ये क्या होगी रकम पूरी, ये यहाँ 0 है, 0 आ गया, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 2 ही आया। इसका मतलब है 10 किसके बराबर है, 2 के। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, तो 11 किसके बराबर है, 3 के। ठीक है, तो यही हमारे पास ये एमसीक्यूज है, 2 10 के और 11 3 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या एमसीक्यूज है, इन डेसिमल नंबर सिस्टम 1, इसको बाइनरी है, इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 से करते हुए इसकी पावर उल्टी ले लेंगे, स्टार्ट 0 1 से स्टार्ट लेंगे और ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 0 1 ये भी बाइनरी है, इसको डेसिमल में करना है, इसी तरीके से सोल्व होगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 11 है, ये डेसिमल है और इसको बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11 का, अच्छा नोटिस किया जाए ना बच्चे, अगर यहाँ पर ये बहुत ध्यान से जरा एमसीक्यू देखें, यहाँ अगर 10 नहीं लिखा होता, यहाँ अगर 2 लिखा होता, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करती, ऐसे ही है। जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है, अभी इन्होंने खुद लिखा है कि हमारे पास क्या चीज है, इस तरीका कार से डेसिमल है, तो इसका मतलब है हमने इसका आंसर किस में निकालना है, बाइनरी में। हम निकालने के लिए 11 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे 11 को डिवाइड कर देंगे। 11 को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि 11 बड़ी रकम है, डेसिमल है, तो 2 6 2 5 10 और यहाँ क्या बच गया 1 2 4 2 दूनी 4 और यहाँ बच गया 1 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 0, तो 1 0 1 1, इसका आंसर इस तरीके से आएगा 1 0 1 1। अच्छा, यहाँ पे यही चीज है 1 0 1 1, अगर यही वाला क्वेश्चन यहाँ 10 नहीं लिखा होता बल्कि 2 लिखा होता, तो देखा जाए तो फिर हम उसको क्या करते, उसको हम लोग दूसरे तरीकाकार से सोल्व करते। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 0 1 1। अगर इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं, अब यहाँ पे 11 है और इसने कहा ये बाइनरी में है और इसको किस में करना है, डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, हम 11 को 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और पावर क्या लिख देंगे, उलट 0 1। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ये जिसकी पावर 0 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब ये 3। और वैसे भी 11 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये बाइनरी में था और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, इसी तरीके से ये भी होगा। ये प्लस का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 0 1 और हमने क्या करना है, इसके अंदर प्लस करना है 1 1। अच्छा, जो जैसे है मतलब फर्स्ट पे जो भी लिखा है उसको वैसे लिखना है। अब नोटिस किया जाए तो जैसे हम छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन करते हैं, बच्चे इधर वाली साइडों को मैंने बराबर करने की कोशिश की और बाकी जो एक डिजिट अलग था, ज्यादा था, एक्स्ट्रा था, वो उस साइड की तरफ रहने दिया, नीचे प्लस का साइन डाल दिया। अब हम कर रहे हैं बाइनरी का क्वेश्चन और प्लस कर रहे हैं, एक में एक को जमा करो 2, लेकिन 2 किसके बराबर होता है, 10 के। तो हम क्या करेंगे, 2 जब 10 के बराबर होगा, जैसे 2 एकम 2, तो क्या हो गया हमारे पास 2 किसके बराबर है, 10 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे और 1 जो है आगे कैरी चला जाएगा, 1 और 1 फिर से क्या हो गया 2 2 फिर से किसके बराबर है 10 के, तो 0 फिर से 1 आगे। अब ये 1 और ये दोनों 2 हो गए, तो फिर से ये 10 के बराबर है। ये हमने इस तरीका कार से इसको प्लस कर दिया, आगे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब हमने पूरे की पूरे कितना लिख दिया 10। तो ये था हमारा प्लस का क्वेश्चन। इसी तरीका कार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है,
ये भी हमारे पास इसी तरीके से प्लस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको प्लस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो 1 1 1 1 और इसको कर रहे हैं हम लोग प्लस। फिर से एक और एक, दो दो किसके बराबर है 10 के, 0 लिख दिया, एक आगे चला गया, 1 2 3, 3 किसके बराबर है 11 के। तो ये चीज हमारे पास 110 हम लोगों ने प्लस के साइड में इसको सोल्व कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको भी हमने प्लस करना है। तो 1 1 1 0 और 1, ठीक है। कोशिश करनी है जब आप इस तरह का क्वेश्चन करो, एक के नीचे ही एक डिजिट आए। एक में 0 जमा करो तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। एक में एक जमा किया, 2 10 के बराबर है, 0 एक आगे चला गया, एक और एक 2 10 के बराबर है, तो पूरे का पूरा 10 लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, 1001। अब टू कन्वर्ट अ डेसिमल, अगर हम यही बात हम बच्चे बार बार कर रहे हैं, अगर डेसिमल बड़ी रकम है, हमने उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। और अगर बाइनरी है और उसको डेसिमल में करना है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे तो हमने कोशिश करनी है इस साइड की तरफ से स्टार्ट करें, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन इस साइड की तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन है 11 छोटी बड़ी, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो फर्स्ट पे लिखा उसको फर्स्ट पे ही लिखना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन। अब सिंपल, अगर 1 किसी भी चीज के साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब सेम रकमें नीचे उतरेंगी। तो यहाँ देखा जाए तो कितना आ जाएगा, सेम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1 से किया, अब 1 को दोबारा से करते हैं तो ये आ जाएगा फिर से 11। सपोज यहाँ पर बच्चे 0 होता तो दोनों रकमों की जगह क्या आ जाना था, 0 आ जाना था। अगर 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। प्लस कर लेते हैं 1 1 और 1 कितना हो गया 2 2 किसके बराबर 10 के, 0 और 1 यहाँ पर आगे कैरी चला गया, 1 और 1 फिर से 2 2 किसके बराबर होता है 10 के। तो ये हमने इस तरीकाकार से इसको लिख दिया। ये हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को कर लिया है सोल्व, और ये हमारा आ चुका है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमने क्या करना है, प्लस के तौर पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर पिछले की तरह ही ये क्वेश्चन भी होगा, सोल्व करके देख लेते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो। 1 0 1 0 और इसके अंदर प्लस करना 1 0, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 में 0 को जमा करें, 0 1 और 1 कितना हो गया 2 10 के बराबर, 0 1 आगे चला गया। अब 1 ये वैसे का वैसे लिख दिया, और ये 1 भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। असल में बच्चे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐड करने का नहीं है, बल्कि मिड में साइन जो है ये डिवाइड का है। तो डिवाइड के क्वेश्चन को हम बाइनरी में किस तरीकाकार से सोल्व करते हैं, ये भी चीज हम देख लेते हैं। जब इस तरह का बच्चे हमें क्वेश्चन पेपर में आए तो हमने, चाहे वो डिवाइड है, तो हम इसको डिवाइड नहीं बल्कि क्या करेंगे, माइनस के हवाले से सोल्व करेंगे। अच्छा, माइनस का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट वाली रकम फर्स्ट पे ही लिखी, ठीक है 10, और यहाँ पर हमने माइनस कर देना है इसमें से 10। अच्छा, तब तक हमने माइनस करना है जब तक कि हमारा जो आंसर है वो मतलब इससे छोटा नहीं आ जाए। अब देखा जाए तो 0 में से 0 माइनस किया जाए तो क्या आएगा 0, 1 में से 1 माइनस किया जाए तो यहाँ क्या आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ क्या आया 0 और 1। दोबारा से हम लोग इसी में से फिर से माइनस करेंगे 0 और 1, मतलब ये वाली चीज दोबारा से हम करेंगे माइनस। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ बच्चे जीरो में जीरो माइनस किया, ये क्या आ गया जीरो। लेकिन जब नीचे वाली रकम छोटी हो तो हम क्या करते हैं, वहां से एक कैरी लेते हैं। अब यहाँ से मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये क्या बन गया जीरो। लेकिन ये क्या है, 10, 10 किसके बराबर है, 2 के। तो 2 में से एक हम ले आए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच गया, खाली 1। अब यहाँ एक यहाँ लेके आए हैं तो ये क्या नजर आएगा, 10, 10 किसके बराबर है, 2 के। 2 में से 1 निकाला तो यहाँ क्या बच गया, 1, ठीक है। और यहाँ ये 1 वैसे का वैसे। फिर से हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसमें से अगेन हम लिख लेते हैं 10, ठीक है। जी, जीरो में से जीरो निकाले तो जीरो, 1 में से 1 निकाला तो जीरो। अच्छा देखा जाए, यहाँ मैंने कैरी नहीं लिया क्योंकि बच्चे अगर नीचे वाली रकम छोटी हो ना, थोड़ी बड़ी हो, फिर हम कैरी लेते हैं। यहाँ देखे तो हमने कैरी यहाँ लिया था, क्यों लिया था, ये रकम इस रकम से क्या थी, बड़ी थी, मतलब ऊपर वाली रकम अगर छोटी है तो हम कैरी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या सेम है, 1 में से 1 निकाला तो जीरो, और ये 1 वैसे का वैसे। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से माइनस कर लेते हैं, फिर से लिखेंगे 0 और 1। जी, 0 में से 0 निकाला तो फिर से क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ से यहाँ कैरी ले लिया, ये क्या बन गया, 0। ये 10, 10 किसके बराबर है, 2 के। तो मतलब यहाँ पर 2 में से 1 निकाला तो बाकी क्या बच गया, 1। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, 10। तो यहाँ देखा जाए तो ये आंसर गलत है, इसका मतलब ये आंसर सही है। अच्छा, ये बात हमें पता कैसे चलती है कि हमने कहाँ तक माइनस करना है। यानी अगर बच्चे हम जिस चीज में से माइनस कर रहे हैं, मतलब जो नीचे रकम लिखी हुई है, आंसर जो है जब तक उससे छोटा या उसके बराबर नहीं ना आ जाए, तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं बार बार 10 लिख रही हूँ, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब जो आंसर आया है इसी के बराबर आया है या इससे छोटा आना चाहिए। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम माइनस करते रहेंगे। अब हमने असल में क्वेश्चन क्या है, डिवाइड का है, और डिवाइड के क्वेश्चन को भी हम इस चैप्टर में ऐसे ही करते हैं। जब वो डिवाइड का क्वेश्चन करे तो बार बार क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड वाली रकम को माइनस करना है, तब तक जब तक उसका आंसर जो है उससे छोटा या उसके बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो है गलत लगा हुआ है, ये है एग्जैक्ट आंसर। और इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ हम लिख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखनी होती है। तो ये मेरे पास फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ऐसे है ना। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, और ये जो हमारे पास आंसर है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, मतलब बाकी बचा हुआ। अब सेकंड मैंने सब्ट्रैक्शन, मतलब हमने क्या किया है, सेकंड वाला माइनस किया है, दूसरी दफा हम माइनस कर रहे हैं। तो सेकंड सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होती है, इक्वल होती है 2, मतलब किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है रिमाइंडर। इसी तरीके से हम थर्ड सब्ट्रैक्शन, और ये थर्ड सब्ट्रैक्शन 3 किसके बराबर है, 11 के। और यहाँ पर हमारे पास आ गया रिमाइंडर। इसी तरीके से ये हमारे पास फोर्थ सब्ट्रैक्शन, और फोर्थ किसके बराबर है हमारे पास, 100 के। ऐसे ही है ना, मतलब 4, अगर हम 4 को सोल्व करें, 2 दूनी 4, 0, 2 1 2 0, तो मतलब 4 किसके बराबर है, 100 के। तो ये हमारे पास 4 बराबर हो गया 100 के, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरीकाकार से सोल्व करते हैं, ठीक है। और हम लोग कैरी तब लेते हैं जब हमारी ऊपर वाली रकम क्या हो, छोटी हो। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो हम लोगों ने करना इसको माइनस ही है। असल में मुझे नजर आ रहा था कि शायद ये प्लस का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीकाकार से नजर आया था, लेकिन हकीकत में ये डिवाइड का, डिवीजन का क्वेश्चन है, और ये इस तरीकाकार से सोल्व होगा। इसका आंसर गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, फिर से हमारे पास ये भी डिवाइड का ही क्वेश्चन है, इसको भी एक दफा कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीकाकार से सोल्व हो गया है।
तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 100, ठीक है, और ये है हमारे पास 1 और 0। डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है, लेकिन माइनस से ही होगा। सो तो 0 में से 0 निकाला तो 0, लेकिन ऊपर वाली रकम छोटी है, यहाँ से यहाँ कैरी ले लिया, यहाँ क्या बच गया 0, और यहाँ 10 किसके बराबर है 2 के, तो 2 में से 1 निकाला तो 1। अब देखा जाए तो बच्चे जो हमने माइनस किया है वो फौरन से उसी के बराबर आ गया, तो हम लोग सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। और ये हमारे पास क्या बच गया है, रिमाइंडर, मतलब बाकी बचा हुआ। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ऑक्टल 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, और हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली 4 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। एक हमने पढ़ा बाइनरी 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है 0 एंड 1, ऑक्टल 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, और जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको अरेबियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और उसके अलावा उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, यहाँ हमने पढ़ा था डेनरे, उसको एक डेनरे भी कहते हैं, और वो 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, और वो डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। तो कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन बाइनरी जो है वो कंप्यूटर में यूज होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कॉमनली मतलब रेगुलरली बेसिस पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, उसने कहा है कि इसको सोल्व करें, बाइनरी इसको डेसिमल में चेंज करें, सिंपल इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हुए हम लोग सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इसके साथ ही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशंस करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाने के हवाले से खोलना चाहते हैं और उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो जो हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जांच कैश करवा सकते हैं, या इस हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, या आपका कोई भी जानने वाला इस किस्म के किसी भी काम से ताल्लुक रखता है तो आप इसके बारे में काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है। इस चैप्टर की बच्चे बहुत थोड़ी डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, तकरीबन कोई 5 है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, आ नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स जो 10 अदाद पे मुश्तमिल हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेके 9 तक, मतलब ये साइन कंटिन्यूस का है 0 से लेके 9 तक, इसका डेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पे एग्जांपल खुद से ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे कहें कि डेसिमल नंबर सिस्टम 21 और वाहिद क्या लिख दिया 10, तो ये हमारी एग्जांपल, ठीक है। आगे बाइनरी नंबर सिस्टम, अ नंबर सिस्टम दैट बेस्ड ऑन ओनली 2 डिजिट्स, जो सिर्फ 2 अदाद पे मुश्तमिल हो 0 और 1 पे, उसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे पास है 110 और बाहर हमने लिख दिया 2 यानी बाइनरी। आप कोशिश कीजिए, आपको 1-2 कम से कम सेंटेंस खुद से लिखना जरूर आना चाहिए ताकि आप अपने से डेफिनेशंस लिख पाओ, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईडी की फॉर्म में लिख रहे हैं अ नंबर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स या अ नंबर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स। नेक्स्ट है राइट डिजिट्स ऑन विच डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड, वो डिजिट्स बताएं जिस पर डेसिमल नंबर सिस्टम बेस करता है। तो वो कितने डिजिट्स हैं, वो 10 डिजिट्स हैं। 10 इज द डिजिट ऑन विच डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड, वो किस पे मुश्तमिल है 10 पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास बाइनरी आए, राइट बाइनरी ऑन विच डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड, तो हम क्या कहेंगे 2, डेसिमल 10 पे बेस्ड है और जो हमारे पास बाइनरी है वो 2 पे है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आर यूज्ड इन कंप्यूटर, हम इसे ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, वो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन, और यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इसमें कि 0 किस काम के लिए यूज होता है, 0 फॉर
ऑफ एंड 1 4 ऑन। ठीक है, इसके अलावा हमारी इस चैप्टर से एक और डेफिनेशन आती है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्या है, राइट सम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। उन्होंने कहा है कि सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस लिखे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? डिवीजन यानी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन ऐड करना और सब्ट्रैक्शन माइनस करना। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर की कोई 5 डेफिनेशंस है, और ये हमें एमसीक्यूज में भी दिखने में नजर आए थे, लेकिन हकीकत में एमसीक्यूज थोड़ा अलग तरीकाकार से लिखा हुआ था। जैसे यहाँ बच्चे लिखा हुआ था कि टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी वी यूज। हम क्या यूज करते हैं? डेसिमल को अगर बाइनरी में करें तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये चारों बेसिक जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक। तो यही हमारे पास इस चैप्टर की डेफिनेशन और शॉर्ट है। अगर आपको कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन एमसीक्यूज के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं, कम से कम आपको अपने बोर्ड के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए।